याणम् णमो उवाचाया णमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु जैनं जयतु वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिळमो सुध केवली भणितम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 3 समय के एकत्व को बता रहे हैं। 3 चीजें तो अपनी अभी तक स्पष्ट सभी के दिमाग में आ चुकी होंगी। समय मतलब क्या है, स्व समय क्या है और पर समय क्या है। स्व समय और पर समय के संबंध में अपन ने बात की थी जब तीसरी गाथा की शुरुआत हुई थी 8-9 दिन पहले, कि स्व समय और पर समय ये द्रव्य के भेद हैं कि पर्यायों के भेद हैं। काय के भेद हैं? ये पर्याय के भेद हैं। तो जब हम बात करते हैं कि द्रव्य कैसा है, तो द्रव्य तो अपने एकत्व को लिए हुए है। तो बस यही बात इस गाथा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आचार्य ने समय को प्रस्तुत किया तो पिछली गाथा में तो समय का अर्थ जीव किया था, लेकिन यहाँ पर इस गाथा में समय का अर्थ क्या करते हैं? सभी पदार्थ, 6 के 6 पदार्थ। 6 पदार्थ की व्युत्पत्ति कैसे हुई? कल हमने पढ़ा था टीका में, सम और अय एक साथ जो गुण पर्यायों से परिणमित हों, है ना, परिणमित तो हों लेकिन एक साथ किसके साथ परिणमित हों? गुण और पर्यायों के साथ, है ना। चलिए फिर से टीका पढ़ते हैं अपन। एक बार और गाथा पढ़ लेंगे, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर टीका पढ़ेंगे। एयत्र निश्चय गदो समो सवत् सुंदरो लोये बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। पद्यानुवाद। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जुविरोधिनी एकत्व में। टीका पहली 2.5 लाइन अपन ने पढ़ ली थी, लेकिन एक बार फिर से उसे दोहरा लेते हैं। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से यानी एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है वो सो समय है। ठीक है ना। समय की दोनों परिभाषा याद रहेंगी। पिछले में क्या कहा था? जो एक साथ जानता और परिणमन करता है। यहां पर कह रहे हैं जो एक साथ गुण पर्यायों से परिणमन करता है ना। तो जब अपन ये वाला अर्थ करते हैं तो 6 ही द्रव्य इसमें शामिल हो जाते हैं, और जब वो पिछले वाला अर्थ करते थे तो अकेला जीव द्रव्य उसमें शामिल होता था। और कल हमने जो 7 विशेषण देखे थे उसमें से कितने लागू हो रहे थे? हाँ, 2 स्पेसिफिक जीव के थे और बाकी 5 सभी 6 द्रव्यों पर लागू होते हैं। तो जब सभी 6 द्रव्यों पर होते हैं तो जीव भी उनमें आ जाता है, इसलिए वो 7 विशेषण जीव के बन जाते हैं। अभी उन विशेषणों को यहाँ फिर याद करेंगे एक बार। उनमें से जो बाकी जो सत्ता वगैरह विशेषण थे ना,
गुण पर्यायवान पना, उसे एक बार फिर यहाँ याद करेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे, इतने अच्छे शब्दों के साथ कि मजा आ जाएगा, है ना। देखो पढ़ते हैं आगे। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं, जो कुछ और जितने, अब जो कुछ जितने में आप लगा लो, आप अपने आसपास जिस किसी को भी हम कहते हैं ना ये गंदा है, बोलो लेटरिन गंदी है कि नहीं है? गोबर कीचड़ क्या गंदा है? अरे आप क्या जानते हो, वो जो अभी कीचड़ के परमाणु है ना, वही कीचड़ के परमाणु कब परिणमित होकर सोने में चले जाएंगे, ये सब परिणमन की बात है। क्या होता है, सोना कैसे बनता है? खदानों में वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ते हैं तो उन्हीं में कई सालों तक जब वो पत्थर पड़ा रहता है तो पड़े ही पड़े तो उनका परिणमन हो रहा है, तो उसी में जो भी उसकी डेंसिटी रहती होगी, कितनी गर्मी होना चाहिए, कितनी उसमें कैसा उसका बाहर का माहौल होना चाहिए, उसी में तो सोना बनता है। कोयला भी ऐसे ही निकल रहा है पत्थरों से, सोना भी वहीं से निकल रहा है, तो फिर बोलो अंतर क्या है? अब कोयला और सोने में कौन सी चीज मूल्यवान है और कौन सी चीज सुंदर है और कौन सी असुंदर है? सोना तो सुंदर है और कोयला असुंदर है। आचार्य से पूछो, वो कहेंगे कि सोना भी सुंदर है और कोयला भी सुंदर है। सबके अपने अपने क्या है, कोयला में भी स्पर्श रसगंध वर्ण है और सोने में भी स्पर्श रसगंध वर्ण है। हमें दिखती क्या है? हमें उसकी चिकनाहट दिखती है, एक में खुरदुरापन दिखता है, एक में चमक दिखती है, स्वर्णत्व दिखता है, इसमें एक में रूखापन दिखता है। तो कहते हैं ये रूखा चिकना आदि देखना, ये तो तुम पर्याय को देख रहे हो, लेकिन आप मूल गुण को देखो ना, वहां पर तो ऐसा कोई भेद है नहीं, वहां पे तो ऐसा कोई अंतर है नहीं। इसलिए विश्व का चप्पा चप्पा सुंदर है, विश्व का चप्पा चप्पा व्यवस्थित है। यदि कहीं कोई अव्यवस्था है तो वो अज्ञानी के अभिप्राय में है। यदि कोई कहीं असुंदरता है भी ना, तो कहां पर है? वो अज्ञानी के अभिप्राय में है। अज्ञानी के अभिप्राय में क्या सुंदरता है कि वो पुद्गल द्रव्यों के बारे में ही निरंतर चिंतन मनन एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इस मान्यता से ग्रसित होकर उसको परिणमित कराने की जो चेष्टा करता है, ये ही उसकी असुंदरता है। ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी एक द्रव्य को परिणमित कराने की कोशिश करते हैं ना, अरे एक द्रव्य तो बहुत दूर की बात है, एक पर्याय को परिणमित कराने की चेष्टा मतलब पूरे विश्व को परिणमित कराने का अभिप्राय अंदर में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? अच्छा, जो व्यक्ति एक व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, उसे क्या समस्या है कि वो 10 का भी कर दे कल को? वो होते ना सुपारी ले लेके मर्डर करने वाले, है ना, चोरी करने वाले, झूठे गवाही देने वाले, उन्हें 100 का नोट दो, एक बार झूठी गवाही दिलवा दो। तो जो एक बार झूठी गवाही दे सकता है वो कितनी बार दे सकता है? उसे तो 50 बार दो, उसे तो 100 रुपए से मतलब है। समझ में आया ना? ऐसे ही जो जीव जो भी समय मतलब मैं और मेरी समय की स्वीकृति ना हो तो मेरा ही जो परसमय रूप परिणमन हो रहा है, मेरी ये मान्यता बताओ किस द्रव्य का परिणमन कराने की भावना से ग्रसित नहीं है? मेरे को जंगलों में लेके चले जाओ तो वहां भी मैं कहूंगा ये जंगल ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे नदी तालाबों में लेके जाओ तो वहां भी मैं ऐसे ही करूंगा। मुझे शहरों में लेके आओ तो वहां भी मैं कहूंगा इसको ऐसा बदलो, ऐसा करो। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, पहले वो 10-20 कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी वगैरह बैठे, उन्होंने कहा भोपाल में BRTS बनना चाहिए, है ना। फिर बाद में फिर 10-20 लोग बैठे कि नहीं BRTS टूटना चाहिए समझ में आया? तो ये इन सब लोगों को क्या लगता है? अच्छा, कोई ये बात बता सकता है क्या? हम सब जो भी निर्णय लेते हैं वो अपनी वर्तमान सोच के अनुसार लेते हैं, हमने भविष्य देखा नहीं। और दुनिया भर में ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि लोगों ने तात्कालिक परिस्थितियों में निर्णय लिए और आगे जाकर वो निर्णय उल्टे पड़ गए। जैसे चीन, जापान, ये सब देश है ना, इन लोगों ने निर्णय लिया फैमिली प्लानिंग का, 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज हालात ये हो गए हैं चीन और जापान में कि वहां की 70% आबादी बुजुर्ग हो गई है।
क्यों? क्योंकि अब पुराने लोग जो आबादी के लोग थे वो बुजुर्ग हो गए, नए बच्चों का अनुपात अब घट गया। तो अब क्या हो गया है, औसत एज है ना जो जापान में 55 ईयर्स है, 55 ईयर्स, और भारत की औसत एज है 29 वर्ष। भारत के जैसे 140 करोड़ लोग हैं ना, 29-30 वर्ष के आसपास भारत की औसत एज है। तो बोलो एक युवा राष्ट्र के साथ आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकाल सकते हो कि बुजुर्ग राष्ट्र के साथ? तो अब वो उनको उल्टी पड़ गई ना वो पॉलिसी। क्या हुआ कि आपने एक पॉलिसी सोचा कि चलो जनसंख्या का अनुपात कम करने के लिए अपनाया जाए, जबकि ऐसा फैक्ट है, कई लोगों ने ये बात बहुत पहले से लिखी है साहित्य में, आप कुछ भी कर लो, आप इस दुनिया के, ये विश्व है ना जो, इस विश्व की जनसंख्या 8 अरब से ज्यादा लेके नहीं जा सकते। 8 साढ़े 8 अरब के आसपास ही ये पूरी आबादी झूलेगी। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्या उन्होंने कहा है बड़े बड़े चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, कि जब ये आबादी बढ़ेगी ना तो ये इंसान खुद ऐसा काम करेगा कि अपनी आबादी को कम कर देगा कोई ना कोई ऐसा काम करेगा। अरे अब जैसे आबादी बढ़ी तो कहेंगे, अब इसके दिमाग में क्या फितूर आएगा कि नहीं नई नई गाड़ियां बनाओ, है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और भी दूसरी चीजें। अब वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से क्या होगा, 10 लाख पैदा हो रहे हैं तो 10 लाख एक्सीडेंट भी हो रहे हैं तो क्या हो रहा, लो पूरा का पूरा जो एवरेज है वहीं के आसपास बन के रह जाता है। और पूरी दुनिया में इसी तरह का पूरा गणित चलता रहता है। यदि एशिया में आबादी बढ़ेगी तो अफ्रीका में घट जाएगी, यूरोप में बढ़ेगी तो एशिया में घट जाएगी, लेकिन वो कुल मिलाकर वो उसी सर्कमस्टेंसेज में, उन्हीं दायरों में पूरी आबादी मेंटेन बनी रहेगी। ऐसा होता रहेगा। तो आप जो भी कोई निर्णय लोगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये जो निर्णय लिया ये सार्वकालिक है, ये हमेशा परमानेंट ऐसे ही बना रहेगा। अभी जनसंख्या सिद्धांत भी यही कहता हाँ संकट होने से हाँ सरप्लस है, हाँ, वो बस वहीं के वहीं बराबर आ जाएगा। आपको जिस समय लगेगा आबादी बढ़ी, कोरोना आ जाएगा, वो निपटा देगा 1-8 करोड़ लोगों को। हाँ बस यही होता है अब ऐसी 50 चीजें हैं। हाँ अब आप ये बताओ, अच्छा कोई चीज बताओ, मृत्यु सुंदर है कि असुंदर है? अपन लोग दे देते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, भाई साहब वो व्यक्ति कुंठा में मर जाएगा। मतलब मर तो क्या जाएगा, वो मौत मांगेगा भीख में, मृत्यु दो मृत्यु दो। अपने सामने बच्चों को जाता हुआ देख रहा है, बुजुर्गों को जाता। मृत्यु कितनी उपकारिणी है, ये तो सदा सुखदास जी ने लिखा है, मैं ऐसी मृत्यु को बुरा क्यों कहूं जो मुझे इस जीर्ण शीर्ण शरीर से बाहर निकालकर मुझे एक उत्तम शरीर में रख देती है। उत्तम शरीर में इन द सेंस यदि आपने सत्कर्म किए हों तो, समझ में आया ना? अदरवाइज वैसे मृत्यु कल्याणकारी नहीं, बस वहां पे एक नजरिया दिया है कि उस मृत्यु से क्या घबराना, मुझे तो अपने गुणों का, मैंने जीवन भर यदि सत्कर्म किए हैं तो उन सत्कर्मों के फल में मुझे इस बात से क्या घबराहट। यहां तो मेरा जीर्ण शीर्ण कच्चा शरीर था, छद विक्षत शरीर था, इधर से निकालकर मेरे को एक उत्तम शरीर प्रदान कर दिया। तो बोलो मृत्यु, ऐसी मृत्यु मेरे लिए असुंदर कहां हुई? और भैया परम उपकार करती है मृत्यु। आप विचार तो करके देखो, यदि मृत्यु ना होती तो हमारे भाव के अभाव करने का साधन हम कहां पे कर पाते? अरे देखने का दृष्टिकोण है तो जैसे अरहंत भगवान को हमने निर्वाण कह दिया, लेकिन हुआ क्या है, देह का वियोग हुआ तो हुई तो मृत्यु ही है ना। अभी मान के चलो सीमंदर भगवान के आयु कर्म ना खिरे, मृत्यु मतलब क्या, आयु कर्म का खिर जाना। तो कर्मों के खिर जाने में तकलीफ क्या है? कर्मों के खिर जाने में तकलीफ उसको हो सकती है जिसने नवीन कर्मों की संतति को बनाए रखा है, लेकिन जिसने नवीन कर्मों की संतति पर ब्रेक लगा दिया है, उसके यदि ये कर्म खिर भी जाए तो क्या समस्या है? आप तो सिर्फ मुझे कागज पर लिख के दो कि ये चीज बेकार है, आप नहीं दे सकते लिख के। हर चीज सुंदर है। बोलो कौए अच्छे हैं कि चिड़िया अच्छी है कि कोयल अच्छी है? बोलो क्या अच्छा है? कौए खत्म हो गए तो कौओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं कि प्रकृति पर बहुत बड़ा संकट है, एक प्रजाति चली जाए कौओं की। गिद्ध चले गए तो गिद्ध संरक्षण के काम होते हैं, गिने जाते हैं, जैसे जनसंख्या गिनी जाती है ना, ऐसे गिद्धों की गणना होती है। मगरमच्छ, घड़ियाल, इन सब के संरक्षण। अब हमें लगता होगा मगरमच्छ और घड़ियाल की क्या जरूरत है? मगरमच्छ घड़ियाल जरूरी है, तेंदुआ जरूरी है कि नहीं, शेर जरूरी है कि नहीं, कौन सी चीज जरूरी नहीं है? गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली,
एक प्रजाति, एक स्पेसीज बोलते हैं ना इनको, स्पीसीज। हाँ बोलो, हाँ कौन सी प्रजाति? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, मूंगे की चट्टान होती है ना, मूंगे की चट्टान, हम लोग तो कभी जाते भी नहीं है, समंदरों में मूंगों की चट्टान होती है। बोलो, वो मूंगों की चट्टानों की सुरक्षा की जा रही है। मूंगे की चट्टान मतलब 2 इंद्रिय जीव है। अब हम तो सोचते होंगे 2 इंद्रिय जीव की क्या जरूरत है, पता है कि क्या बोलते हैं उसको? कोरल रीफ है ना। अनुभव भैया एकदम से तो उन्होंने कहा मूंगे की चट्टान मतलब मूंग की दाल की चट्टान तो नहीं होती कोई है ना। कोरल रीफ जो होती है ना, आप जाके देखोगे तो वो ऐसे सांस लेती है, उसके सांस लेना समंदर को शुद्ध करता है, समंदर के तापमान को मेंटेन रखता है, समंदर की उसकी सीमा को निर्धारित करके रखता है। अब बोलो कौन सी चीज जरूरी नहीं है, आप बताओ। हर चीज अपने अपने सौंदर्य को प्राप्त है। मैं यहां पे सिर्फ आपको ये तो मैं जीवों की बात बता रहा हूं, आप पुद्गल में बताओ कौन सी चीज जरूरी नहीं है। धर्म द्रव्य जरूरी, जरूरी इन द सेंस सब चीज प्रयोजनवान है। एक वस्तुत्व गुण है ना सबके पास, वो वस्तुत्व गुण क्या बताता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई अर्थ, वस्तुत्व, हाँ प्रयोजन उसका जरूरी हो। तो बोलो ऐसी एक भी वस्तु बताओ जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो। हम लोग जिस घर में कचरे को निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, उसी कचरे को 4 आदमी बटोर ले जाते हैं और उनका जीवन चल जाता है। वो जो पुट्ठे खड्डे आते हैं, क्या बोलते हैं, पुष्टे खड्डे, है ना, वो खड्डों को अपन तो टीवी फ्रिज वगैरह आए, अपन ने डाला और बाहर डाल दिया। वो मेरे घर का बन रहा था तो वो टाइल्स के खड्डे आते थे टाइल्स के लिए, आप लोगों ने देखा हो। तो वो मजदूर लोग बोलते थे ना बड़े ऐसी बड़ी दैन्य मुद्रा में, भैया जो खड्डे ले जाएं, ऐसे दैन्य मुद्रा में। अब अपन ले जाओ, अपने क्या ले जाओ खड्डे, हमारे लिए क्या काम के हैं। लेकिन उन बे खड्डों को बेच के 40 रुपए जो ले लेंगे ना, वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है, और उनके आनंद का पारावार उनसे ही पूछो वो खड्डों को ले जाने का, है ना। वो खड्डे जो लेके चले जाते हैं वो 30-40 में बेच लेंगे। वो जो थोड़ी बहुत जो लोहे की कुतरनें निकल जाती हैं, बेल्डिंग हो रही है तो वो समट जाती है ऐसी बेल्डिंगों में, वो लोहा यदि इतना सा उनको 1 किलो लोहा मिल गया तो 15-16 रुपए में बेच देंगे उसको, 20-25 रुपए में वो लोहा बिक जाएगा उनका। तो 20-25 बहुत बड़ी चीज है। अब आप बताओ कौन सी चीज जरूरी नहीं है? जो कांच की बोतलें अपन फेंक देते हैं, हाँ के पास का कीचड़ नाली का अब वो तो बहुत ऊंची चीज हो गई वो तो बहुत ऊंची चीज हो गई, है ना, उसका तो ठेका लगता है। अच्छी मैं ये कह रहा हूं, हाँ देखिए व्यवस्थित इन द सेंस ये है कि जैसे मान के चलो, इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया डॉक्टर साहब की पुस्तक क्रमबद्ध पर्याय में, कि एक फिल्म चल रही है, उस फिल्म में आपको एक गरीब की झोपड़ी दिखी और उसी फिल्म में आपको एक महल दिखा, अमीर का, करोड़पति अरबपति का। अब गरीब की झोपड़ी में आप देख रहे हो कि बर्तन कहीं रखे हुए हैं, कपड़े कहीं टंगे हुए हैं, है ना, दीवारों में भी बिल्कुल जो रंग रोगन है वो नहीं निकल रहा है, सीड़न हो रही है। और अमीर की जो झोपड़ी दिख रही है वो एकदम चकाचक रंग रोगन से भरी हुई, व्यवस्थित सोफा, डाइनिंग टेबल, झूमर उमर लगे हुए, एकदम सब सिस्टमेटिक है। अब आप ये बताओ, हम यहाँ एक दर्शक के नाते जब उसे वहां पर देखते हैं तो हमें हमारी वर्तमान भावनात्मक जैसी भी क्रिया चल रही है अंदर में, तो उस हिसाब से हम कहेंगे देखो गरीब की झोपड़ी कितनी अव्यवस्थित है और अमीर का महल कितना व्यवस्थित है। लेकिन आप एक फिल्म निर्देशक की दृष्टि से कहो या जो फिल्म का जानकार है उसकी दृष्टि से कहो, बोलो कि वो अव्यवस्था जो हमें दिख रही है वो व्यवस्थित है कि नहीं है? उसको भी रचा गया है ना पूरा। हाँ, वो तो हमारे सामने एक रील सामने आई, जब फिल्म चली आपने देखा कि फिल्म शुरू होने के 15वें मिनट पर आपको एक गरीब की झोपड़ी दिखी और आपने कहा यार ये कितनी ज्यादा व्यवस्थित है, और थोड़ी देर बाद आपको एक अमीर का महल दिखा तो आपने कहा ये देखो कितना व्यवस्थित है। लेकिन आप ये बताओ कि वो जो अव्यवस्था दिख रही है वो व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? हाँ, यहां पर तो एक डायरेक्टर ने तैयार किया है, लेकिन कहते हैं कि ये पूरी विश्व की व्यवस्था में पर्याय भी ऐसी व्यवस्थित हैं। ये तो हमारा अज्ञान है, हमारा अभिप्राय की भूल है कि हम इनमें से कुछ व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित देखते हैं और कुछ चीजों को व्यवस्थित मानने लगते हैं। क्या है ये?
एक किसी अंग्रेजी के लेखक की कविता है, बहुत पुरानी, बच्चों को पढ़ाई जाती थी। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट अवर थिंकिंग मेक इट सो, है ना, कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी। बच्चों की किसी इंग्लिश पोएम राइमिंग की किताब में है ये कविता, बहुत बहुत लौकिक में पढ़ाई जाती है। अब मैंने तो बहुत पहले, पता नहीं मेरे कान में कहां से पढ़ी थी, लेकिन बच्चों की कविता है, तीसरी चौथी के, दूसरी तीसरी के बच्चों के लिए। उन्हें ये बताया था भैया दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बुरा अच्छा कौन बनाता है? अरे इसलिए हम ये कह रहा, मैं आपको ये सब उदाहरण दे रहा था ना, कि बोतल के, खड्डों के, ये मैं इसलिए दे रहा था कि हमें वो गैर जरूरी लग रहे हैं, लेकिन किसी के लिए तो जरूरी है। अब ये गैर जरूरी और जरूरी किसने बनाए? वो खड्डा तो नहीं बोल रहा, वो कांच की बोतल तो नहीं बोल रही कि तुम मुझे अच्छा मानो और मुझको बुरा मानो। तो कौन ने बनाया? दृष्टि ने, हमारी सोच ने। आचार्य ये कहते हैं कि ये पदार्थों में अच्छे बुरे का भेद क्यों करते हो, सुंदर और असुंदर का भेद क्यों करते हो, जबकि पूरी दुनिया का सब परिणमन अपने अपने में सौंदर्य को ही प्राप्त है। यदि कहीं असुंदरता है तो कहां है? वो कहते हैं मिलावट में असुंदरता है। कौन सी मिलावट में? कि आपने धर्म अधर्म आकाश काल तो ऐसे मिलावट करते नहीं है। यदि मिलावट कहीं दिखती है तो किन में दिखती है? ये तो मालूम है ना, 4 द्रव्यों का परिणमन सदैव शुद्ध ही होता है, 2 द्रव्यों का ही परिणमन कथनचित शुद्ध कथनचित अशुद्ध होता है। अब ये पथ परिणमन शुद्ध और अशुद्ध होने का क्या मतलब है? मिलना, जीव और पुद्गल ये ही शुद्ध और अशुद्धता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें मिलने और बिछड़ने की वो है, सामर्थ्य पड़ी हुई है। धर्म धर्म आकाश काल में नहीं है। तो 4 द्रव्य तो अपने अपने सौंदर्य को प्राप्त हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल सौंदर्य को प्राप्त हैं कि नहीं? कहते हैं कि यदि उसे निश्चय से देखो तो कहते हैं एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व को प्राप्त जो समय है उससे ज्यादा सुंदर इस विश्व में और कुछ नहीं है। अब मैं जब जब भी समय बोलता हूं तो आप रिलेट कर लेते हो कि नहीं, समय मतलब क्या? अभी तो यहां पर समय मतलब क्या चल रहा है? पदार्थ मात्र, द्रव्य मात्र। जब हम पहले समय समय बोल रहे थे तो क्या चल रहा था? जीव। समझ में आया? तो वो सर्वत्र सुंदरता को प्राप्त है। समझ में आया? देखो अब आगे क्या कहते हैं, इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य सर्व लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं, जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि वे सब अपने अपने एकत्व निश्चय को प्राप्त हैं। एकत्व निश्चय मतलब क्या? अपने स्वरूप में रहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण कभी स्पर्श रस गंध वर्ण पने को नहीं छोड़ देते हैं, और चेतन कभी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं छोड़ देता है। अभी देखो आगे ये बात आएगी, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। ये सर्व संकर दोष क्या होता है? सर्व संकर यानी ये होता है कि आपने 4 चीजों को मिलाया और एक चीज दूसरे रूप हो गई, दूसरी चीज इस रूप हो गई, तो क्या कहलाता है? यही बोला था सर्व संकर दोष। अब यदि ऐसा हो जाए, ये दोष क्यों कहलाता है? कि जीव पुद्गल हो गया, पुद्गल जीव हो गया, है ना, धर्म अधर्म बन गया, अधर्म आकाश बन गया, काल है ना धर्म बन गया या पुद्गल बन गया। तो बोलो अब क्या होगा? अब ऐसी गड्डम गड्ढ हो गई। अब ये गड्डम गड्ढे यदि हो गया तो अब आप 6 द्रव्यों का वर्गीकरण कैसे करोगे बताओ? आप वर्गीकरण कर ही नहीं सकते ना। जो व्यक्ति कभी पुद्गल बन जाए, जो वस्तु कभी पुद्गल बन जाए, कभी आकाश बन जाए, कभी काल बन जाए, हम लोगों के ऐसे बहरूपियापना हमारे अंदर हो, मतलब चैतन्य भी कोई ऐसा बहरूपिया है क्या? लेकिन हमने उसको बहरूपिया जितना मान रखा है। समझ में आया? वो जब जिस भूमिका में होता है तो वो अपने आप को वैसा समझने लगता है। ऑफिस में जाएगा, यदि बॉस की भूमिका में आ जाए तो बिल्कुल अलग ही बर्ताव हो जाता है। घर में यदि पत्नी के सामने आ जाए, है ना, वो थोड़ा डरता हो, दुबकता हो, तो फिर अलग रूप हो जाए। तो कहते हैं भाई अभी घर में आके तो तुम भीगी बिल्ली बन गए, या ये उल्टा भी हो सकता है, घर में आके शेर बन जाए और कार्यालयों में ऑफिस में जाके भीगी बिल्ली बन जाए। अब बोलो क्या है? तो ये बहरूपियापना नहीं है,
ऐसा ऐसा नेचर द्रव्यों का नहीं है। द्रव्यों का नेचर कैसा है? वो अपने अपने स्वरूप को कभी छोड़ते नहीं है, उससे कभी स्खलित नहीं होते। यदि हो जाए तो इनमें सर्वसंकर दोष हो जाए, आप वर्गीकरण नहीं कर पाओगे। बोलो आप कह पाओगे कि ये जीव है, आज आपने कहा ये जीव है, भैया कल तो वो पुद्गल बन गया। कल आपने कहा वो पुद्गल था, परसों उसके अगले दिन वो काल द्रव्य बन गया। अब बोलो आप वर्गीकरण कैसे करोगे? वो तो अपना रूप बदल रहा है। तो ये जो इसे ही बोलना है सर्वसंकर आदि दोष। सर्वसंकर एक दोष का है। आचार्य ये बताना चाहते हैं अकेला सर्वसंकर नहीं, ऐसे सर्वसंकर जैसे बहुत सारे दोष आ जाएंगे। इसलिए वो कभी अपने एकत्व निश्चय को नहीं छोड़ते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नींद आ रही है? कोई प्रश्न हो तो पूछो, लेकिन इन शब्दों से थोड़ा परिचय करो, है ना, इनसे तारुफ करो। तारुफ मतलब परिचय, है ना, उर्दू शब्द है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? सर्वसंकर, सर्वसंकर दोष। अब हमें लग रहा है क्या है सर्वसंकर? सर्वसंकर कोई शंकर जी होते होंगे, सर्व उसको ले संकर यानी मिला जुलापना, मिलावट। समझ में आया? क्या कहते हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाँ 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 वही। तो ऐसा ऐसी मिलावट उनमें हो जाएगी। देखो आगे पढ़ते हैं। वे सब पदार्थ, कौन से सब पदार्थ? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अब ये सब द्रव्य अपने अपने में रहते हुए किसको चूमते हैं? अपने गुणों को। समझ में आया? ये सब अपने अपने द्रव्यों में रहते हुए अपने गुण और पर्यायों का स्पर्श करते हैं, अपने अनंत धर्मों का स्पर्श करते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीव अपने गुण पर्यायों को छोड़कर पुद्गल को स्पर्श करने लगे, पुद्गल के गुणों को स्पर्श करने लगे, पुद्गल की पर्यायों को स्पर्श करने लगे। अभी देखो पढ़ने में हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन करते तो हम यही है ना। नहीं, वो ज्ञान से करता तो है, लेकिन ज्ञान में किसने झांका? ज्ञान के माध्यम से किसने झांका? चैतन्य ने। तो चेतन ने ज्ञान का स्पर्श किया, लेकिन ज्ञान ने अन्य द्रव्यों का स्पर्श नहीं किया। देखो जब इसे भी हम निश्चय से देखते हैं ना, तो कहते हैं ज्ञान तो वास्तव में अपने, जो ज्ञायक जो है ना, ज्ञायक तो वास्तव में अपने को ही जानता है। ज्ञान क्या करता है? अपने को ही जानता है, लेकिन वो उसका ज्ञान का नेचर ये है कि उसमें स्वयमेव अन्य भी झलकते हैं। जैसे केवली के बारे में कहा जाता है ना कि केवली निश्चय से अपने को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। मैंने एक दिन आपको इसको उदाहरण दिया भी था, पहले कभी शायद समाधि तंत्र में चर्चा निकली थी। जब आप कार चलाते हो तो साइड मिरर रहता है कि नहीं? अब आपने कहा कि आजकल तो साइड मिरर नहीं, सामने आ जाता है स्क्रीन पर बैक कैमरा। समझ में आया? चलो बैक कैमरा ही मान लो। अब आपसे कहते हैं जरा पीछे देखकर गाड़ी साइड में लगा लो, तो अब आप क्या करते हो? ऐसे देखते हो, पीछे पीछे देखते। हाँ, आपने सामने बैक कैमरे में देखा। अब आपने सामने देखा कि पीछे देखा? बता, आपकी दृष्टि कहां उन्मुख है, सामने कि पीछे? आप तो ये बताओ दृष्टि कहां उन्मुख है? दृष्टि सामने उन्मुख है। इसे बोलेंगे निश्चय से हमने सामने देखा और व्यवहार से हमने पीछे देखा। क्या हुआ कि सामने हमने जहां देखा उसका नेचर था पीछे दिखाना। ऐसे ही केवली भगवान ने तो अपने को देखा। वो कहां उन्मुख थे केवली भगवान? कहां तन्मय थे केवली भगवान? अपने में। लेकिन उनने जब अपने को देखा ना, तो उसका नेचर ऐसा था कि उसने लोकालोक दिखा दिया, क्योंकि वहां पर ज्ञानावरण कर्म था नहीं, कोई भी ज्ञानावरण कर्म की सत्ता नहीं थी, रंच मात्र भी ज्ञानावरणी कर्म नहीं था। तो वास्तव में किसे देखा? तो बोलो जीवन पर्यंत यानी अनंत काल तक केवली भगवान किसका स्पर्श करेंगे? और अकेले केवली भगवान ही नहीं करेंगे, हम भी।
हम भी क्या करते हैं, अपने ही गुणों का चुम्बन करते हैं। अब शब्द देखो, है ना, कितने बढ़िया शब्द हैं। सब द्रव्य, सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न होने से, अरे सब द्रव्य अपने आप में इतने बिजी हैं, अभी एक लाइन आएगी, सब अपने आप में इतने बिजी हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो बाहर निकल जाएं। इतने ज्यादा व्यस्त हैं, उनके अपने अनंत धर्मों का ही चुम्बन करने में इतने व्यस्त हैं, है ना, कि उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो वहां से निकलकर किसी अन्य द्रव्य का स्पर्श करें। अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को, अनंत धर्म मतलब अनंत गुण, अनंत शक्तियां, ये सब क्या है, जीव के अपने अनंत धर्म हैं। उन गुणों का परिणमन, ये भी हमारा अपना ही अनंत धर्म है, उनका चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर, ये 6 के 6 द्रव्य परस्पर एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। ये त्रैकालिक सत्य बता रहे हैं। हमने जीवन भर अपने को पूरी कोशिश करी कि मैं अपने आप को फिट बनाऊं, स्लिम बनाऊं, समझ में आया, मैं अपने आप को गोरा चिट्टा बनाए रखूं, मैं अपने आप को, है ना, और भी जैसा जैसा हेल्थ, हाइट, फलाना ढिकाना, सारा परिणमन अपने हिसाब से करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ये अनंत काल भी बीत जाए ना, ये मेरी चेष्टा करते करते कि मैं शरीर का परिणमन अपने हिसाब से करा दूं, लेकिन नहीं रह पाता है। कभी कभी लगता है मैंने 100 ख्वाहिशें शरीर के लिए देखी, उनमें से एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो मेरे को यह भ्रम पैदा होता है कि मैंने शायद इसको अपने अनुसार बदल दिया, लेकिन वो 99 जो पूरी नहीं हुई उसके लिए क्या कहोगे। एक बार हमने इसका ऐसा कैलकुलेशन बनाया था, 100 ख्वाहिशों में से 99 पूरी ना हो और एक पूरी ना हो जाए, तो सुखी होने का परसेंटेज कितना, 1, और दुखी होने का परसेंटेज कितना। समझ में आया, ये दुनिया में यही होता है। और हमारी 100 ख्वाहिशें नहीं है, ख्वाहिशें कितनी हैं, इनडायरेक्टली देखो अंदर से अनंत। अब उन अनंत ख्वाहिशों में से गाहे बगाहे, है ना, कभी कभार एक आध कोई ख्वाहिश, एक आध इच्छा पूरी हो जाती है, और नहीं कितनी होती हैं, 1/, अनंत, क्या नहीं, अनंत बटे क्या, यही बोले, ये अनंत बटे 1 हाँ। अब आप ये सोच लो, मैंने इसके लिए उदाहरण दिया था कि एक IPO 200 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब अब क्या होगा, 200 गुना सब्सक्राइब हुआ इन द सेंस 199 लोगों के IPO नहीं खुलेंगे और एक का खुलेगा, तो IPO खुलने का परसेंटेज कितना हो गया, 1/200, है ना, यही परसेंटेज हुआ ना। तो अब ऐसे ही हमारी ख्वाहिशें, इच्छाएं पूरी होने का परसेंटेज कितना, 1/, अनंत, मतलब हम दुखी कितनी बार होंगे, अनंत बार। समझ में आया ना, 199 दुखी होंगे जिनका IPO नहीं खुला, और एक व्यक्ति सुखी होगा, तो यही हुआ ना सुख का और दुख का परसेंटेज। हम लोग अधिकांश दुखी क्यों रहते हैं, सीधा सा आंसर यहीं पे मिल जाएगा। क्यों दुखी रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, और पूरी कितनी होती हैं, एक आध, अनंत में से एक आध पूरी होती है। तो हम पूरे दिन में, पूरे जीवन में, पूरे महीनों सालों में हम लोगों के दुखी होने के परसेंटेज कितने हुए। अपन अपने आप से प्रश्न करो, आप खुद पूछो, भैया तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश कब रहे, तो हम लिख के बता देंगे, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था, जिस दिन मेरे को PhD अवार्ड हुई उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश था, जिस दिन मेरे साथ फलाना ये हुआ, मैं वहां घूमने गया तो इतना खुश था। अब हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो आपने बता दिया 50 साल मान के चलो, और आपने खुशी होने के लम्हे बताए 5। आपने 50 सालों में कितने दिन बिताए, 50 × 365 गुणा करो, कितने हो गए हैं, कितने हुए मैथमेटिक्स में कौन एक्सपर्ट है? 50 × 385, 300 कर लो तो कितने, 5 × 15 और 3 जोड़ो, 15,000 के अराउंड आपके दिन थे, और आपके 15,000 में से 5 दिन प्रसन्नता के। आपको आश्चर्य नहीं होता अपने प्रयासों पर कि मैंने अपने जीवन के 15,000, 20,000 वर्ष, कोई की 80 वर्ष की उम्र है तो और दिन जोड़ लो, 25,000 दिनों की जिंदगी हो गई,
25,000 दिन में जी चुका हूं, लेकिन मैंने 25,000 दिनों में मैंने 5 दिन कोशिश की। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने दुखी होने की ज्यादा मेहनत की है, सुखी होने का तो कुछ नहीं किया। इतने में समझ में नहीं आती बात है? तो ये दुखी होने की चेष्टाएं क्यों हैं? क्यों दुखी हो रहा हूं? सीधा सा सवाल ये है, क्यों दुखी हूं? अरे भाई, सबसे बड़ा दुखी होने का कि मैं दूसरों को छूने जा रहा हूं, सारी मेहनत दूसरों पे कर रहा हूं, पर द्रव्य को अपने अनुसार बदलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी यही तो कोशिश है, मेरा बेटा ऐसा करे, मेरी बेटी ऐसी करे, मेरी पत्नी ऐसे करे, मेरे माता पिता ऐसा करें। देखो तो मेरी दुकान ऐसी चले, मेरा घर ऐसा बन जाए, मेरे घर में कभी सीढ़न ना हो, उधेड़ बन हो। कितनी चिंता। कई बार तो मैं जब जाता हूं दुकानों पे कोई चीज सामान खरीदने, तो मन में सहज एक भाव पैदा होता है, पूछो ये जूता कितना चलेगा? तो वो कहेगा 6 महीने तो चलेगा। अरे यार 6 महीने, हम तो पिछला जूता 2 साल से पहन रहे हैं, कम से कम 2-3 साल तो चलना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा 3 साल जूता चल जाए, लेकिन 3 साल जो उम्र के कम हो जाएंगे और 3 साल जो मिथ्यात्व के साथ हम अपना जीवन बिता देंगे, वो नहीं दिख रहा है। जूता 1,500 रुपए के जूते की इतनी कीमत है कि वो चल जाए 3 साल। समझ में? कोई भी चीज लेके आते हैं तुरंत ये पूछते कितने साल चलेगी। भैया ये टी शर्ट पहनी है, ये कपड़ा पहना है, ये 1.5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चश्मा खरीदा है, ये कितने साल चलेगा? हमें ये सब दिखता है, लेकिन वो 1 साल चलेगा कि 2 साल चलेगा, लेकिन उन 1-2 सालों में हम हमारे मिथ्यात्व को ही जीते हुए अपनी इस पर्याय की स्थिति को खत्म कर देंगे, एक सुअवसर को खत्म कर देंगे। वो हमें नहीं दिखता है। इनको हम हमारे साथ से परिणमन कराना चाहते हैं। ये मेरा चश्मा ना टूट जाए, ये मेरा पुराना ना हो जाए, इसे रखने उतारने में एकदम ध्यान रखेंगे, आराम से रखेंगे, आराम से उठाकर पहनेंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि लापरवाही करने लगो, लेकिन जितनी सतर्कता यहां पे रख रहे हो, इसका कम से कम आचार्य तो ये कहते हैं, विद्वान तो ये कहते हैं, इससे अनंत गुना पुरुषार्थ, इससे रुचि, एकत्व और सतर्कता की जरूरत है अपने स्वभाव में स्थिरता के लिए। लेकिन हम तो उतनी नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें ये 1,000-1,500 रुपए की चीजों की वैल्यू जितनी है, उससे हमें समझ लो रत्ती भर भी वैल्यू हमें हमारे चैतन्य स्वभाव की नहीं है। ये डिगा जा रहा है, यहां पर हमारा विपरीत अभिप्राय निरंतर पुष्ट हो रहा है, हमें इस बात की कदर नहीं है। ये क्यों है विपरीत अभिप्राय? क्योंकि पर द्रव्य को हम अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि आप एक बार इस अकाट्य और ध्रुव सत्य को स्वीकार कर लो कि दुनिया का चप्पा चप्पा अपने व्यवस्था और अपने सौंदर्य को नहीं छोड़ता है, एकदम सुंदरता को प्राप्त है, एकदम व्यवस्थित है, अपने गुणों और पर्यायों का, अपने अनंत धर्मों का वो स्पर्श कर सकता है, लेकिन कभी भी पर द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकता। बोलो कितनी निर्भरता आ जाएगी इतनी सी बात स्वीकार कर लेना। अब बोलो घर जाने के बाद क्या तनाव है? रोटी जल गई तो बोलो तनाव है। अब ऐसा नहीं है कि रोटी जलने लगे तो ये मत समझने लगना कि सम्यक दर्शन हो गया ये नहीं समझना। अरे होश में आ जाएंगे, है ना। जो व्यक्ति अपने चैतन्य को लेकर एकदम सजग है, वो अपने क्रियाकलापों में भी सजग हो जाता है। उसका चरणानुयोग भी तो होश का ही तो नाम है। होश में उठो, होश में बैठो, होश में चलो। होश में चलने का नाम ईर्या समिति है, होश में सामान उठाने रखने का नाम आदान निक्षेपण समिति है। क्या है? पूरे चरणानुयोग को एक शब्द में बोलो, होश में काम करने का नाम चरणानुयोग है, बस। अभी हम लोग क्या बेहोशी में कर रहे हैं? हाँ, बेहोशी में ही कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है, हमने खा लिया, पी लिया, चल लिए, उठ लिए, बैठ लिए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कौन की क्रिया हो रही है। लेकिन जब आपको पता है कि चैतन्य की क्रिया क्या है, जड़ की क्रिया क्या है, जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो एकमात्र ज्ञान भाव का करता हूं, ये आपका होश है। और जब आपको ये होश आ जाएगा तो उस होश में काम करते वक्त आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अन्य जीव की हिंसा हो रही हो और आप वो काम कर लो। इतनी बेहोशी तो नहीं हो सकती। तो अब आप क्या हुआ? आप ऐसे काम नहीं कर सकते कि उस कार्य को करते हुए आपके राग द्वेष की वृद्धि हो रही हो। बस इतने का ही नाम चरणानी हो गए। जब हम हमारे कार्यों में राग द्वेष का से निवृत्ति को प्राप्त करते जाएं और हिंसा से परांगमुख होते जाएं, दूर हटते जाएं, बस इसी का नाम तो चरणानुयोग है। कैसे आया ये? आपने पहले इस वस्तु व्यवस्था को समझा, आपने परकर्तृत्व की मान्यता को छोड़ा, इसी से तो ये बात विकसित हुई ना। देखो आगे और पढ़ते हैं। अब देखो जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, शब्दों पे गौर करो, ये तो एक एक लाइन बहुत जबरदस्त है। परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट
एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। ये सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं? एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। और कैसे तिष्ठ रहे हैं? एक क्षेत्रावगाह। एक क्षेत्रावगाह मतलब क्या? मान के चलो ये उंगली की पोर है, इसे आप मान लो एक आकाश का प्रदेश। अब इस आकाश के प्रदेश पर कौन सा द्रव्य नहीं है बताओ? यहां जीव है, पुद्गल है, हमें दिखे चाहे ना दिखे, क्योंकि हमें पुद्गल भी मति श्रुत ज्ञान का, शुद्ध पुद्गल मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, सुन लो। जबकि कहते हैं रूपिणा पुद्गला, रूपी है कि नहीं? तो रूपी किसे कहते हैं? जो इंद्रियों का ग्राह्य हो। लेकिन शुद्ध पुद्गल मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। शुद्ध पुद्गल इन द सेंस परमाणु, और परमाणु को जानने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ उग्र अवधि ज्ञान में है। समझ में आया? तो इस पे अनंत पुद्गल परमाणु पड़े हैं, हमें मालूम नहीं है। यहां पर धर्म है कि नहीं, अधर्म है कि नहीं, आकाश है कि नहीं, काल है कि नहीं, और जीव है कि नहीं। क्योंकि इस पूरे के पूरे लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है ना, इस पूरे जो 343 घनराजू का जो प्रदेश में, जहां पर जीव राशि ना हो। जब बात वलयों में जीव राशि भरी पड़ी है, तो इस लोक के अंदर जीव राशि नहीं होगी क्या? तो इसलिए बोलते हैं सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में अत्यंत निकट रूप से तिष्ठ रहे हैं, रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। समझ में आया? फिर कहते हैं तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। इतनी आनंदकारी बात है। अब मुझे पता नहीं कि कितना हमें इस बात से अपना जुड़ान महसूस कर पा रहे हैं। अरे हमें वो ऐसा कह रहे हैं आचार्य, तुम्हारे पास वो गाड़ी हमने दे दी जो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी तुम किसी में ठुकोगे नहीं, तुम कभी किसी से पिटोगे नहीं, है ना, कभी किसी रूप नहीं होगे। एक ऐसा सुरक्षा कवच हर एक द्रव्य के पास नेचुरल है। तथापि वो एक दूसरे अब सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। वे कभी भी पररूप परिणमन नहीं करते, और पररूप परिणमन करके कभी उनकी जो अपनी व्यक्तिता है, अपना जो नेचर है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति, पिछले वाली गाथा की टीका में टंकोत्कीर्ण किसके लिए कहा था? इस गाली गाथा में टंकोत्कीर्ण किसके लिए कह रहे हैं? सब द्रव्यों के लिए। सब द्रव्य टंकोत्कीर्ण है, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। और अब देखो ये वाली लाइन जो मैं आपको बताना चाहता, समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं। विश्व का उपकार करते हैं और विश्व को टिकाए रखते हैं। मैं अपने गुण पर्यायों में रहकर विश्व का उपकार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं चला जाऊंगा ना, तो एक दिन ये विश्व भी चला जाएगा। एक बात ऐसी कही जाती थी पहले, एक 85 साल की बुढ़िया मान के चलो मर गई, तो कहते हैं देखो बुढ़िया तो मर गई, ये तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि मौत घर देख गई। ऐसा बोलते थे कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं है ना, 90-95 साल की कोई बुढ़िया चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 95 साल में तो अब जाना ही था उन्हें, लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है? मौत घर देख गई। और इससे ये क्या कहना चाहते थे कि जब ये बुढ़िया मर सकती है तो बाकी भी मरोगे। तो कहते हैं कि ठीक है वो चली गई चली, लेकिन प्रसन्न मत हो, इस बात का विचार करो कि तुम भी इसी दशा को प्राप्त होगे और तुम भी एक ना एक दिन जाओगे, इसलिए सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। तो कहते हैं एक का मरना नहीं है, जब एक मर सकता है तो सब मर सकते हैं। ऐसे ही यदि इस विश्व में मैं खत्म हो जाऊंगा तो अकेला मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं पूरे विश्व के चप्पे चप्पे के ऊपर एक लेवल चिपका दूंगा कि जब मैं मर सकता हूं तो तुम सब भी मर सकते हो, और जब तुम सब मर सकते हो तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? विश्व तो शून्य हो जाएगा, विश्व खाली हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहते हैं? बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर, अब बिल्डिंग पर तो नहीं चढ़ रहे, हम अपने अनंत गुणों के पहाड़ पर चढ़कर ये बोलते हैं कि सुनो, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम सबको भी कुछ नहीं होगा, और जब मुझे कुछ नहीं होगा, ये ही मेरा विश्व के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है।
बोलो हम विश्व का उपकार करना चाहते हैं कि नहीं? क्या है विश्व का उपकार? अरे हम कभी खत्म नहीं होंगे, हम कभी अपने चैतन्य पने को नहीं छोड़ेंगे, यही दुनिया का सबसे बड़ा उपकार है। इसी मेरी सत्ता इस पूरी दुनिया को टिकाए रखने की गारंटी है। मैं रहूंगा इसका मतलब ये पूरी दुनिया भी रहेगी, एक परमाणु भी यहां का इधर का उधर नहीं होगा, सारे परमाणु रहेंगे, अनंतों जीव द्रव्य रहेंगे, अनंतानंत पुद्गल परमाणु रहेंगे, धर्म सदा रहेगा, अधर्म सदा रहेगा, आकाश सदा रहेगा, काल सदा रहेगा। और ये बात मैं किसके दम पर बोल रहा हूं? अपने दम पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं रहूंगा। समझ में आया कि नहीं? ये कहते हैं, है ना। और विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य क्या होते हैं? विरुद्ध कार्य होता है उत्पाद और व्यय, और अविरुद्ध कार्य क्या होता है? ध्रुव। या फिर विरुद्ध कार्य होता है पर्याय, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय, एक पर्याय गई फिर नई पर्याय आई, एक पर्याय गई फिर नई पर्याय आई, तो ये क्या हो गया? विरुद्ध। और अविरुद्ध क्या हुआ? जो अनंत गुण, क्योंकि गुणों, इसे ही हमने पिछले वाली गाथा में क्या पढ़ा था? क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती किसको कहा था? पर्यायों को। अक्रमवर्ती किसको कहा था? गुणों को। और यहां पर क्या कह रहे हैं? विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य। तो विरुद्ध और अविरुद्ध मतलब विरुद्ध यानी पर्याय और अविरुद्ध यानी गुण। ऐसे गुण पर्यायों की हेतुता से मैं विश्व को टिकाए रखता हूं, उत्पाद व ध्रुवता से विश्व को टिकाए रखता हूं। और उत्पाद व ध्रुवता का मतलब ही क्या होता है? सत्ता। सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो बोलो सत्ता किसके कारण है? मेरी सत्ता किससे है? उत्पाद व द्रव्य से। विश्व की सत्ता कैसे है? उत्पाद व द्रव्य से, है ना। पहले भी बात कही थी, आज के सत्य को कल का सत्य बनना है तो इसे परिणमित करते हुए कल तक जाना होगा। आज मैं नित्य हूं, लेकिन मेरी आज की नित्यता कल की नित्य भी रहे, ये कैसे होगा? इसे देखो, मैं थोड़ा दार्शनिक शब्दों में बताता हूं। यदि ध्रुवता को नहीं माने, अकेले उत्पाद व्यय को माने, तो बौद्ध धर्म के क्षणिकवाद का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आया? जैसे वो लोग क्षणिक मानते हैं ना, वो सिर्फ उत्पाद व्यय मानते हैं, ध्रुवता को नहीं मानते। लेकिन सांख्य मत वाले, अद्वैत वेदांत वाले, ये लोग सिर्फ ध्रुवता को मानते हैं, लेकिन उत्पाद व्यय को नहीं मानते। यदि अकेला उत्पाद व्यय हो तो वस्तु सर्वथा अनित्य हो जाएगी, और अकेली ध्रुवता हो तो कूटस्थ हो जाएगी। कूटस्थ, कूटस्थ यानी आज की नित्यता कल की नित्यता कब बनेगी? जब ये नित्यता भी परिणमित होकर कल तक पहुंचे। अब पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हो, आप अकेले में जाके विचार करना। मेरे को तो ये 19 साल में विचार आ गया था, मैं सही बता रहा हूं। मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, शांति जी भाई साहब ने जब समय सार की गाथा पढ़ाई थी तो मेरे पास नोट्स बने रखे हुए हैं, और मैं कल दोपहर में वो ही देख रहा था। तो मैंने जब ये विरुद्ध अविरुद्ध वाला शब्द पढ़ा ना, तो मेरे को वो 19 साल की उम्र में, मतलब आज से लगभग 17 साल पहले, है ना, मुझे वो पूरा प्रसंग याद आ गया। मुझे इस लाइन पे जो आनंद आया था, मुझे वो तब आ गया था। ये इतनी गजब की चीज है। आज की नित्यता को कल की नित्यता बनने के लिए आज का सत्य, आज से 10 दिन बाद का सत्य कब बनेगा? मैं आज सत्य हूं, लेकिन मैं 10 दिन बाद का सत्य कब बनूंगा? जब ये सत्य भी परिणमित करते करते 10 दिन बाद जाएगा। और इसे परिणमित करा के 10 दिन बाद लेके कौन जाएगा? उत्पाद व्यय। इस उत्पाद व्यय को बोल रहे हैं विरुद्ध कार्य, और वो नित्यता बनी रहना, ध्रुवता बनी रहना, इसको क्या बोल रहे हैं? अविरुद्ध कार्य। ये दोनों कार्य विश्व का उपकार करते हैं। समझ रहे हो? एक राजा ने अपनी प्रजा के किसी व्यक्ति को अभयदान दे दिया, जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं यहां पे, ऐसा बोल दिया उसने, जाओ। तो वो जो प्रजा का आदमी होगा ना, प्रजा में से व्यक्ति होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत उपकार है, आपकी बदौलत ही हम टिके हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, ऐसा बोलेगा कि नहीं? ऐसे ही कह रहे हैं कि हम टिके हुए हैं, और हम टिके हुए हैं तो ये विश्व टिका हुआ है किसकी बदौलत? विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता के कारण। विरुद्ध अविरुद्ध कार्य, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उत्पाद व द्रव्य, पता है कि नहीं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? पैदा करना, ये हुआ उत्पाद। विष्णु का काम क्या है? संरक्षण, है ना, नहीं, शंकर जी को लेके आओ। शंकर जी का काम क्या है? संहार करना,
तो संहार कौन करता है? व्यय। समझ में आया? और विष्णु का काम है टिकाए रखना। कौन करता है टिकाने का काम? द्रव्य। समझ में आया? तो ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है उत्पाद पे द्रव्य। एक ओपनहाइमर नाम की फिल्म आई थी और उस पे उपन्यास भी लिखा गया। ओपनहाइमर जानते हो कौन है? जिसने परमाणु बम बनाया था और जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे फेंका था, है ना? तो वो ये बोलता, उसमें गजब की बात है, उसको ये दिमाग कहां से आया? वो एक संस्कृत का नोवेल पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि उत्पाद मतलब किसी वस्तु का सृजन यदि अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो वो सृजन ही क्या हो जाएगा? नाश में बदल जाएगा। क्या बोल रहा है वो? जो सृजन अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो वो सृजन ही क्या बन जाएगा? नाश में बदल जाएगा। लेकिन उन सृजन और नाश के बीच में उस सृजन और नाश का नियामक कारण सदा विद्यमान रहेगा। वो उसे अपने शब्दों में बोल रहा है, मैं तो यहां पे आपको थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में बता रहा हूं। और वो उसने संस्कृत का ही, वो इत्तेफाक की बात है, संस्कृत का ही नोवेल पढ़ रहा है, मतलब किताब पढ़ रहा है, और वो बोल रहा है कि जो विष्णु है वही महाकाल है, जो विष्णु है वही महाकाल है ना? तो पहले बोलता मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, और बाद में बोलता मैं ही काल हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही काल हूं। और फिर मुझे तुरंत के तुरंत प्रवचन सार की 99 गाथा की टीका याद आई। वहां आचार्य लिखते हैं जो उत्पाद है वो ही व्यय है, जो व्यय है वो ही द्रव्य है। क्योंकि उत्पाद, व्यय और द्रव्य के क्षण अलग अलग नहीं है। जिस समय में उत्पाद है उसी समय में व्यय है और उसी समय में ध्रुवता है। ये बहुत थोड़ी सी पता नहीं, हम लोगों को सामान्य प्रेरक बातें सुनने की आदत है ना, है कि हम आपसे बोलने की अपना कल्याण करो, भाव छूटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भैया तत्व विचार के लिए कुछ मटेरियल तो हो, पता तो चले। इन सिद्धांतों का निर्णय करो तो अंदर में ठोस निर्णय होता है कि भाई ये बात पक्की है। मैं अनंत मूर्खता में जी रहा हूं कि जब मैं किसी द्रव्य को बदलना चाहूं, उसके सौंदर्य असौंदर्य को परिवर्तित करना चाहूं, ये मेरी मूर्खता का परिचायक है। लेकिन ये त्रैकालिक सत्य आचार्य प्रतिपादित कर रहे हैं, महान उपकार कर रहे हैं कि मेरी सत्ता को कोई खंडित नहीं कर सकता और मैं भी किसी अन्य की सत्ता को खंडित नहीं कर सकता। सब अपने धर्मों को तो चूमते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन अन्य धर्म को और गुणों को चूमते स्पर्श करते नहीं है। और विशेष चर्चा अपन आगे कल करें। अविनाशी